यीशु। आदरणीय फादर पी सुरेश, यहाँ एकत्रित सिस्टरगण, टीचरगण और सभी विश्वासी जो अभी यूट्यूब के माध्यम से यह मिस्सा बलिदान में सहभागी हो रहे हैं, आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम इस्दौर यूसुफ अपनी पत्नी स्वर्गीय लूसी जसिंता की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अरुणदास एवं सुलेखा दास के संतान प्राप्ति हेतु, अनुरंजन कुजूर एवं हिल्डा कुजूर के संतान प्राप्ति हेतु, आयुष्य श्रीवास्तव संतान प्राप्ति हेतु, अनूप लकड़ा एवं नूतन लकड़ा संतान प्राप्ति हेतु, राजकुमार चौहान तथा अनिता संतान प्राप्ति हेतु, समीर टुकनो एवं मरिया गुरेती के मतलब हेतु, आस्था जैन तिर्की के सफलता तथा स्वस्थ लाभ हेतु, अश्रिता मिंच के स्वस्थ लाभ हेतु, प्रभु एक्का एकम्बा से स्वस्थ लाभ हेतु, कुलदीप शिवनगर से स्वस्थ लाभ हेतु, श्रीमती रश्मा अपने पति के जमानत हेतु, अनीता अंबिकापुर से सुयोग्य जीवन साथी मिलने तथा जल्दी शादी होने हेतु, बर्नादत्त एक्का कोरबा से स्वस्थ लाभ तथा अपने पुत्र अमृत अच्छे अंकों में उत्तीर्ण होने हेतु, जोसेफ एक्का रायगढ़ से अच्छे स्वस्थ हेतु। और आज हम हमारे फादर सुरेश के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें रास्ते पे सुरक्षा प्रदान करे और उनका जो नया मिशन है उन पर माता मरियम का भरपूर आशीष हो, ताकि ईश्वर की महिमा और गरिमा का जो कार्य शुरू हुआ है उसमें उन्हें सफलता मिल सके। आइए साथ ही साथ हम सभी लोग प्रभु ईश्वर को धन्यवाद का रूप में ये मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि लगातार ये 9 दिन हम सबों के लिए अच्छा मौसम दिया है, प्रार्थना का वातावरण दिया है और ये त्यौहार में सफलता देने के लिए प्रभु का प्यार को, छंगाई को अनुभव करने के लिए कृपा किया है। इसलिए प्रभु के लिए धन्यवाद का रूप में ये मिस्सा बलिदान हम लोग चढ़ाते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्यारी माता पितागण, भाई बहनों, आज माता कलिस पवित्र क्रूस का विजयोत्सव का त्यौहार मनाते हैं। विजयोत्सव मनाने के लिए बहुत लोग अपने झंडा को ऊपर उड़ाते हैं, चिल्ला करते हैं, और हम लोग हमारे क्रिश्चिया धर्म के जो भी विश्वास करते हैं प्रभु में, सभी लोग हमारा का हम सबों को मुक्ति देने वाला चिन्ह है एक क्रूस। एक क्रूस हर चीज में हमको विजय पाने के लिए सहायता देती है, विशेष रूप से हमारा पाप से हमको मुक्ति पाने के लिए सहायता देती है। आइए, जैसे हम क्रूस का विजयोत्सव त्योहार मनाते हैं, हमारे पाप को याद करते हैं और वो पाप को अभी हरवाते हैं और प्रभु से क्षमा और फल मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपने कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं दुनिया से स्वर्ग के सब दूतों, सर्वसंतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि मानव मुक्ति के लिए तेरे एकलौत पुत्र क्रूस की यातना भोगे। इस संसार में हम क्रिस्तु के दुख का अनुभव करें और अपने मुक्तिदाता की नित्य महिमा में भाग लें। यह कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा
जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ गणना ग्रंथ। पाठ का मूल अंश है, जब किसी को सांप काटता था तो वह कासे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। अध्याय 21 पद संख्या 4 से 9। यात्रा करते करते लोग का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती और ना ही पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया। हम प्रभु के विरोध और आपके विरोध भुनभुनाने प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांचे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डालो और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगवा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11। जिन्होंने यीशु को दिन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना लिया है। यह भी यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार थे कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास की रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दिनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने थे। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना लिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों के श्रेष्ठ हैं, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा पाताल के सब निवास घुटने टेक कर और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें
कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा है। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। इस संसार ने ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए संसार में नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। यह प्रभु का सुसमाचार है। इसकी जय सुसमाचार के साथ हमारे सभा को मिला है। ख्रिस्त में प्यारे माता पितागण, भाई बहनों, आज माता कलीसिया से क्रूस, पवित्र क्रूस का विजयोत्सव मना रहा है। हम लोग बहुत बार सुनते रहता है, फरवरी 14 तारीख आने से सब लोग रोज फूल खरीद के अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अपने जो भी जिसके लिए प्यार करते हैं उसके पास जाते हैं, अपने प्यार को दिखाने के लिए रोज फूल को उसको प्यार का रूप में देते हैं। और शादी में हम लोग देते हैं एक रिंग, मेरे प्यार के चिन्ह का रूप में ये अंगूठी पहन लीजिए कि जिंदगी तक हमारा रिश्ता हमेशा मजबूत बने रहे बोल के वो सबके सामने अंगूठी पहनाते हैं। जिसके लिए प्यार है रोज में बहुत मतलब मानते हैं, उसमें बहुत प्यार का अनुभव करते हैं। जिन लोग वो अंगूठी को बहुत बहुमूल्य समझते हैं, प्यार का चिन्ह समझते हैं, उसको जिंदगी तक देखभाल करते हैं, ना केवल रिंग का रूप में अपने जीवन में उसको अनुभव करते हैं और अभ्यास करते हैं उसका मतलब। इसी तरह हम क्रिस्तीय धर्म लोग, हम भाई क्रिस्त में सभी विश्वासी लोग क्रूस को हमारा मुक्ति का चिन्ह समझते हैं। आज का पहले पाठ में मरुभूमि में इस्राएली लोग मूसा के बारे में बहुत गुनगुनाते हैं। अपने पाप के कारण उनमें बहुत परेशान होते, सांप आके बहुत लोग मर जाते हैं। आजकल जैसे कोरोना के कारण लोग चिड़िया की तरफ गिर जा रहे, मर जा रहे, इस तरह मरुभूमि में भी अपने रास्ता में जाके थक जाते हैं, मूसा के ऊपर गुनगुना लगते हैं, भगवान के ऊपर भगवान वो गुरु बनाने लगते हैं। इसके कारण, पाप के कारण उनका जीवन में कठिनाई आते हैं। तब सांप उत्पन्न होते हैं, जिन लोग सांप से काट जाते बहुत लोग मर जाते। तब अपने गलत को समझकर मूसा के पास है, हम आपको और प्रभु के विरुद्ध पाप किया है, हमको बचा ले बोलकर। तब मूसा ने एक तितली का, लोहा का एक सांप बना के खड़ा कर लेते हैं। उसी समय नाना प्रकार का जानवर का, उन लोगों का एक मूर्ति बना के देखते रहते हैं, लेकिन किसी मूर्ति को द्वारा उन लोग मुक्ति नहीं पाया।
लेकिन ये मूसा ने उसको खड़ा करके बोला, जिन लोग सांप से काटा जाते हैं, जिन लोग एक इसी सांप को, पितली का सांप को देखते हैं, उन्हीं लोगों को मुक्ति हो जाएगा, वो अपने जीवन को बचा लेगा। ऐसा ही हो चुका है। कृष्ण में प्यारे माता पितागण, हम भी हमारा जीवन में कठिनाई में, दुख में, परेशान में और जो भी काम करते हैं, हर चीज में एक तरफ का सांत्वना मांगते हैं, बल मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं और अपने परेशान से थोड़ा विमुक्ति मांगते हैं। जब तक क्रिस्त क्रूस पर टांगा हुआ तब तक वो क्रूस का मतलब कुछ नहीं है, एक दंडनीय का चिन्ह है। जब क्रिस्त क्रूस पर मर के और तीसरी दिन वो जी उठा है, तब वो क्रूस का मतलब बदल गया है। मतलब जिन लोग प्रभु पर विश्वास रखकर वो क्रूस के देखते हैं, यही क्रूस पर प्रभु मेरे लिए मर गया है, यही क्रूस के द्वारा मैं मुक्ति पाया हूं, देखते हैं सब लोगों के लिए मुक्ति प्राप्त होता है। मतलब हम लोग क्रूस को केवल ना एक लकड़ी का समान न देखना है, लेकिन उसको ही देखना हमारा मुक्ति के लिए एक अच्छा साधन समझना है। प्रभु हमारे जिसके द्वारा हम सबों को मुक्ति दे दिया, पाप को हटा दिया है, वही प्रभु, वही क्रूस के द्वारा, वही क्रूस के पास हम लोग जाके प्रार्थना करने के द्वारा हम सबों को मुक्ति आ जाएगा, दिया जाएगा। हम लोग, मैं विश्वास करता हूं, जब बस पर कलवरी पहाड़ में क्रूस खड़ा होने के समय बहुत लोग बोलते यहाँ अच्छा नहीं है, मत खड़ा करना, ऐसा बोलकर हमको सोचते हैं ऐसा स्थिति में भी खड़ा करना दिक्कत है बोलकर। छोटा सा 3 फादर लुल्लू नायक, फादर निर्मल और मैं पहाड़ में जाकर छोटा इतना डंडा से क्रूस बना के 3 प्रणाम अरे बोलकर, हमारा यही है, ये गांव को संभालने वाला, रक्षा करने वाला क्रूस का प्रभु, टांगा हुआ प्रभु यहाँ खड़ा हो जाए, हमको देखभाल प्रार्थना करके खड़ा कर दिया है। और क्रूस पर जो भी डिवोशन रख के प्रार्थना करता है, विश्वास रख के प्रार्थना है, सचमुच में उनके लिए प्रभु का आशीष मिलता है। और बिना मतलब में ऐसा क्रूस को ऐसा देखने में कोई भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा क्रूस को देखना है, यही क्रूस है जिस पर क्रूस प्रभु मेरे लिए, मेरे पाप के लिए, मेरे को रक्षा देने के लिए टांगा हुआ है। ऐसे विश्वास से देखिए, ताकि हर काम में आपको आशीष मिल जाएगा, हर काम में आपको सफलता मिल जाएगा, हर बीमारी में आपको चंगाई हो जाएगा। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे, प्रभु नाम की स्वीकृति के लिए और हमारे अपने समस्त पौधे करने के लिए सगलाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आज पवित्र क्रूस के नाम में बहुत समाज खड़ा हुआ है। होली क्रॉस सिस्टर लोग अमरावती, होली क्रॉस सिस्टर अंबिकापुर हॉस्पिटल और होली क्रॉस फादर लोग, बहुत लोग भी हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान के द्वारा संसार के सब पाप हर लिया गए हैं। अब यह हमें सभी पापों से शुद्ध करे।
ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाएंगे। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता है, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यह तेरी इच्छा हुई है कि क्रूस के काट से मानव को मुक्ति प्राप्त हो। इस बाती जहां से मुक्ति हुई थी वहीं से नवजीवन का सोता फूट पड़ी, और जिस शत्रु ने वृक्ष के फल से विजय पाई थी वही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा वृक्ष पर ही पराजय का अनुभव करे। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह अपने आत्मा के संसद से पवित्र कर दे कि यह हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपी गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी बात ही भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह ही हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ विराजे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और बुद्धि का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब लोग क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कॉकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वा राजवंश नपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की शुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। आज विशेष रूप से हमारा मिलहित फादर लोगों को, जिन लोग आज का दिन में दुनिया से गुजरे गए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। फादर पैट्रिक लगन, फादर रिचर्ड मजाक, फादर टेरेंस डीन और हमारे रिश्तेदार लोगों का आत्मा शांति के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर आदेश डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध और संत से प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता महिमा युगान युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
से स्मृति पर भी पूरी हुई। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा करे, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रहे और उसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्ट फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरित सबसे कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान गीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु के शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप को लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप को लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप को लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर की मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त शरीर रक्त जिम्मों को खर्च का परम कर ख्रिस्त का शरीर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु, हम तेरे पवित्र बोझ से पुष्ट हुए हैं। हम दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि जिनको तूने अपने जीवनदायक क्रूस के द्वारा बचाया है, उनको अनंत महिमा प्रदान कर। तो युगानिक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों की साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे हमारे नित्य का बलिदान है। हे शांत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे वर्षा की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। वेद सभी विश्वासों की आत्माएं, परमेश्वर दया शांति